अगर आप इस वीडियो पे पहुंच ही चुके हैं तो आप आज से ही इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करने वाले हैं। आज से ही, यस, आज से ही आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करेंगे। कैसे? अगर मैं आपको दिन भर के अलग अलग टाइम में बात करने वाली इंग्लिश बता दूं, जैसे आपके घर में सुबह का टाइम है, मॉर्निंग आवर्स है, तो आप इस तरीके की इंग्लिश बोलोगे, उठो 7 बज चुके हैं, जल्दी से नाश्ता कर लो, ब्रश कर लिया क्या, स्कूल बस आने वाली है, लेट हो रहा है, यही सब आप बोलोगे। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो आप इस तरीके की बातें करोगे, भैया ये कितने का है, थोड़ा सस्ता कर दीजिए, मुझे ये वाला पसंद है, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं क्या, इस तरीके की बातचीत। फैमिली टाइम चल रहा है, सब आपस में बैठे हैं तो कैसी बातचीत होगी, किचन में हो तो कैसी बातचीत होगी। अगर मैं उतनी इंग्लिश आपको बता दूं और आप उसे लर्न कर लो तो आप आज से इंग्लिश में बोलोगे कि नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम अलग अलग सिचुएशन में यूज होने वाली इंग्लिश के मोस्ट यूजफुल सेंटेंसेस सीखेंगे। जैसे ये देख लो, अगर मॉर्निंग आवर्स है तो मैंने आपको बताया इसकी इंग्लिश कैसे यूज करेंगे। जैसे उठो 7 बज चुके हैं, वेक अप इट्स ऑलरेडी 7 o'clock, wake up it's already 7 o'clock, wake up it's already 10 o'clock, 8 o'clock। टाइम चेंज कर लो, ये सेंटेंस आप याद कर लो और उसे यूज करो। जैसे जल्दी से नाश्ता कर लो, हैव योर ब्रेकफास्ट क्विकली, हैव योर ब्रेकफास्ट क्विकली, जल्दी से नाश्ता कर लो। ब्रश कर लिया, डिड यू ब्रश योर टीथ, डिड यू ब्रश योर टीथ। कपड़े बदल लो, चेंज योर क्लोथ्स, चेंज योर क्लोथ्स। स्कूल की बस आने वाली है, द स्कूल बस विल बी हेयर सून, द स्कूल बस विल बी हेयर सून। पानी पी लो, ड्रिंक सम वाटर, अपना बैग ले लो, टेक योर बैग, अपना बैग पैक कर लो, पैक योर बैग। चलो अब देर हो रही है, कम ऑन इट्स गेटिंग लेट। मॉर्निंग में हर किसी में, डे लाइफ में, बच्चों के साथ तो यही सेंटेंसेस यूज होते हैं। आप इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके ऑफिस वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं, है ना। तो ये सिर्फ 8 सेंटेंसेस अगर आप याद कर लो तो आपके सुबह के 2-3 घंटे की इंग्लिश हो गई कि नहीं, राइट। तो आपको सिर्फ इसे देखना नहीं है, लर्न करके यूज करना है। आप अगर ये 8 सेंटेंसेस, ओनली 8 सेंटेंसेस भी अगर आप अपनी लैंग्वेज में यूज कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, आपको लगेगा कि आपसे इंग्लिश बन रही है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, जब आप शॉपिंग करने जाते हो। शॉपिंग में आप ये सबसे ज्यादा यूज करते हो, जैसे ये कितने का है ना, हाउ मच इज दिस। किसी भी चीज का अगर आपको प्राइस पूछना है, ये कितने का है, हाउ मच इज दिस, या व्हाट्स द प्राइस ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट हो, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस बॉटल, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस टिफिन, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस ड्रेस, या हाउ मच इज दिस। ओके, इस तरीके से आपको यूज करना है। या थोड़ा सस्ता कर दीजिए, भैया थोड़ा सस्ता कर दीजिए, बोलते हैं आप ऐसे, आप बोलेंगे प्लीज मेक इट अ लिटिल चीपर, प्लीज मेक इट अ लिटिल चीपर। या इसका मॉडिफाइड वर्जन ये वाला, जैसे भैया थोड़ा रेट कम कर दीजिए, है ना, कैन यू लोअर द प्राइस अ बिट, कैन यू लोअर द प्राइस अ बिट। ये 2 तरीके के सेंटेंस। या फिर मुझे ये वाला पसंद है, आई लाइक दिस वन, आई लाइक दिस वन, मुझे ये वाला पसंद है। और कोई रंग है क्या, डू यू हैव एनी अदर कलर, डू यू हैव एनी अदर कलर। पैक कर दीजिए, कोई चीज पसंद आ गई, प्लीज पैक इट, प्लीज पैक इट। कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, कैन आई पे बाय कार्ड, कैन आई पे बाय कार्ड। प्लास्टिक बैग मिलेगा, कैन आई गेट अ प्लास्टिक बैग, कैन आई गेट अ प्लास्टिक बैग। भैया थोड़ा छोटा साइज मिलेगा, कोई भी ड्रेस अगर आपको पसंद आई तो, डू यू हैव अ स्मॉलर साइज। या अगर आपको छोटी साइज में कोई चीज मिली हुई है, अगर आपको बोलना हो जैसे ये ड्रेस बड़ी साइज में मिलेगा तो आप बोलोगे ना, कैन आई गेट अ लार्जर साइज या बिगर साइज। इस तरीके से आप इतने ही सेंटेंसेस, ये मोस्ट यूजफुल सेंटेंसेस है शॉपिंग के टाइम पे। तो अगर आप इन्हें लर्न कर लो तो अगर आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो तो बताओ आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि नहीं। द पॉइंट इज टू जस्ट लर्न देम एंड यूज देम, है ना। इतने ही सेंटेंसेस अगर आप मगअप कर लेते हो, लर्न कर लेते हो और यूज करते हो तो आज से ही समझ लो आपको इंग्लिश आ गई। इनको कॉन्फिडेंटली यूज करने के बाद बाकी का तो आते जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गई 2 सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन होती है घर में, जब आप फैमिली टॉक करते हो, टीवी देख रहे होते हो, तो इस तरीके की बातचीत होती है कि नहीं, चैनल बदल लो, है ना, टीवी का चैनल चेंज कर दो, चेंज द चैनल, चेंज द चैनल। ये मूवी कौन से चैनल पर आ रही थी, ये बातचीत होती है कि नहीं घर में, ये मूवी कौन से चैनल पर आ रही थी, व्हाट चैनल वाज दिस मूवी ऑन,
What channel was this movie on? ये मूवी कौन से चैनल पर आ रही थी? या फिर आवाज थोड़ा कम कर दो, टीवी का आवाज थोड़ा कम कर दो, टर्न डाउन द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम प्लीज, या लोअर डाउन द वॉल्यूम प्लीज, या फिर न्यूज लगा दो, पुट ऑन द न्यूज, पुट ऑन द न्यूज, पुट ऑन दैट मूवी, या फिर मुझे ये शो बहुत अच्छा लगता है, आई रियली लाइक दिस शो, आई रियली लाइक दिस शो। रिमोट कहाँ है? वेयर इज द रिमोट? चलो अब टीवी बंद करो, कम ऑन स्विच ऑफ द टीवी नाउ, या टर्न ऑफ द टीवी नाउ, ओके? या बहुत देर से टीवी देख रहे हो, बहुत देर से टीवी देख रहे हो, जल्दी से अब टीवी बंद कर दो। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर टू लॉन्ग, नाउ जस्ट स्विच इट ऑफ, या प्लीज स्विच ऑफ द टीवी, इस तरीके से। तो यही बातचीत अगर आप टीवी के टाइम पे यूज करते हो तो समझ लो आपको आ गई इंग्लिश। तो ये तो 3 सिचुएशंस है। 4th सिचुएशन क्या होती है हमारे घरों में? जब आप किचन में खाना बना रहे होते हो या आप खाने से रिलेटेड बातचीत क्या होती है? नमक पास कर दो, प्लीज पास द सॉल्ट, नमक पास कर दो, प्लीज पास द सॉल्ट। चाय तैयार है, द टी इज रेडी, प्लेट्स ले आओ, ब्रिंग द प्लेट्स, ब्रिंग द बोल, ब्रिंग द स्पून, जो भी आपको बोलना, ओके? ब्रिंग द प्लेट्स, ब्रिंग द ग्लास, इस तरीके से ब्रिंग का यूज करके आप कुछ भी बुला सकते हो चीजों को। गैस बंद कर दो, टर्न ऑफ द गैस प्लीज, टर्न ऑफ द गैस। पानी उबल रहा है, द वाटर इज बॉइलिंग, द मिल्क इज बॉइलिंग। थोड़ा थोड़ा चेंजेस से ये जो मैंने इतने आपको बताए हैं सेंटेंसेस, इससे ज्यादा बन सकते हैं सेंटेंसेस, राइट? सब्जी काट दो, कट द वेजिटेबल्स प्लीज, कट द वेजिटेबल्स। रोटी बेल दो, रोल द चपाती, रोल द चपाती। खाना लगा दो, सर्व द फूड, सर्व द फूड। या खाने में क्या बना है? व्हाट्स फॉर लंच, या व्हाट्स फॉर डिनर टुडे। तो ये सिचुएशन किचन या खाना बनाने के टाइम पे खाने से रिलेटेड ये यूज होती है। तो ये थे 4 सिचुएशंस, राइट? अगर आपको ये पसंद आया, अगर आपको लग रहा है कि इसको, इन सेंटेंसेस को अगर आप लर्न करके यूज करके अपने आप में चेंज फील कर रहे हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मैं आपको और डिफरेंट सिचुएशन से रिलेटेड सेंटेंसेस बताऊंगी। जैसे अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हो, और याद रखना मैं चाहती तो लिस्ट आपको बहुत ज्यादा दे सकती थी, मैंने प्रिसाइज किया, जो मोस्ट यूजफुल सेंटेंसेस हैं सिर्फ वही दिए, ओके? तो मैं और अलग अलग सिचुएशन के सेंटेंसेस दे सकती हूँ, जैसे स्कूल में, ऑफिस में, ट्रैवलिंग के टाइम पे आप किस तरीके की बातचीत करोगे वो, ओके? सो फिलहाल इस वीडियो को मैं यही एंड कर रही हूँ। पसंद आया तो लाइक, शेयर और आपका ओपिनियन इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड अगर आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर के साथ, तो डू सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन सेंटर। बाय बाय, टेक केयर।